नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहने को तो उत्तर प्रदेश में रामराज है, लेकिन एक बार फिर से उसी रामराज में हाथरस जैसी घटना सामने आई है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाथरस पार्ट 2 हो गया। ये घटना लोगों को बेचैन कर रही है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपकी भी सिसकियां निकल जाएंगी। किस तरीके से एक छात्र की, एक युवक की, एक 17 साल के नाबालिग की मौत हुई है। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला है कहां का। दोस्तों, ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के रामपुर का, जहां पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। दोस्तों, जो 17 साल का युवक है उसका नाम सोमेश था। वो दलित समाज से ताल्लुक रखता था, उसे अंबेडकर साहब से मोहब्बत थी, इसीलिए वो अपने इलाके में अंबेडकर पार्क का बोर्ड लगाना चाहता था। लेकिन कुछ मनुवादियों को यह बात नागवार गुजरी और यहां पर एक 17 साल के सोमेश की जान चली गई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब की खातिर एक दलित शहीद हो गया। बड़ा सवाल, कहां है बहुजन नेता? दोस्तों, इस बीच कई सारी डिमांड की गई है, कई सारी डिमांड की गई है। पहली डिमांड यह है, सोमेश के पीड़ित परिवारों ने कई डिमांड की है। पहली डिमांड यह है कि मामले की न्यायिक जांच की जाए, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, रिपोर्ट के अनुसार दोषियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी दी जाए, अंबेडकर पार्क को शीघ्र बनाए जाने की अनुमति और सरकारी निधि से सौंदर्यीकरण और मृतक की प्रतिमा पार्क में लगाई जाए। छठी मांग है, सभी घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था और इन्हें आर्थिक मदद दी जाए। तो दोस्तों, ये डिमांड प्रशासन से, सरकार से सोमेश के पीड़ित परिवार ने की है। इस बीच दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद संभल से रामपुर जब जा रहे थे तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। संभल में ही चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोक दिया। तो चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करते हुए कहा, क्या अब मैं अपने पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता हूं? सच में उत्तर प्रदेश बदल गया है। अब दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं, योगी जी की पुलिस ही बहुत है। जितनी पुलिस लगानी है लगा लो, मुझे रोकने के लिए मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। यह बात सरकार ध्यान से सुन ले। तो दोस्तों, यहां पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को रोका गया, पुलिस उसमें कामयाब नहीं हो पाई। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद आखिरकार रामपुर के सिलई बड़ा पहुंच गए और तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, चंद्रशेखर आजाद जब वहां पर पहुंचे तो किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद तो रामपुर पहुंच गए, ट्वीट भी कर दिया, लेकिन अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मायावती जी को किसने रोक दिया? मायावती जी ने इस मामले को लेकर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? आकाश आनंद जी ने इस मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया? दोस्तों, जिस समय ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय तक मायावती जी और आकाश आनंद जी का इस मसले पर कोई भी ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया है और मैंने ट्विटर हैंडल जाकर देखा है। तो बड़ा सवाल कि चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए, चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट भी कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि मायावती जी को किसने रोक दिया? क्या चंद्रशेखर आजाद को कोई भेज रहा है और मायावती जी को कोई कंट्रोल कर रहा है कि मायावती जी आप इस घटना पर चुप रहिए? यह दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इतनी बड़ी घटना होने के बाद मायावती जी तक यह बात ना पहुंचे, ऐसा तो मैं नहीं मानता। जरूर यह बात पहुंची होगी। अब मायावती जी ने इसको लेकर कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? आकाश आनंद ने इसको लेकर कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद इस घटना को लेकर इतने ज्यादा अग्रेसिव हैं, इतने ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, वहीं मायावती जी ट्वीट भी नहीं करेंगी, आकाश आनंद ट्वीट भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए यहां पर लोग अलग अलग तस्वीर लेकर उभरते हैं कि मायावती जी, अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं। यहां पर लोग कह रहे हैं कि मायावती जी इस घटना पर चुप क्यों हैं, चंद्रशेखर इस घटना पर बोल रहे हैं।
मायावती जी इस घटना पर चुप क्यों हैं? मायावती जी को रामपुर आने से कौन रोक रहा है? आकाश आनंद को रामपुर आने से कौन रोक रहा है? आकाश आनंद को ट्वीट करने से कौन रोक रहा है? मायावती जी को ट्वीट करने से कौन रोक रहा है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मायावती जी ने आज कोई ट्वीट नहीं किया। मायावती जी ने आज ट्वीट भी किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और यूपी में बीएसपी सरकार में रहे एडवोकेट जनरल ज्योतिन्द्र मिश्रा के आज अचानक निधन की खबर अति दुखद है। उनके परिवार और उनके तमाम सहयोगियों आदि के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना। इस ट्वीट को आकाश आनंद ने रिट्वीट भी किया है और मायावती जी ने ट्वीट भी किया है। तो बड़ा सवाल, पटाखा फैक्ट्री में आग लगने पर मायावती जी ने ट्वीट किया था। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से जो लोग घायल हो गए थे उसको लेकर भी मायावती जी ने पिछले दिनों ट्वीट किया था। तो इतनी बड़ी घटना जहां पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में उतनी सक्रियता क्यों नहीं है? दोस्तों, यह बहुत कड़वा सवाल है और मुझे तो उम्मीद थी कि आकाश आनंद वहां पहुंचेंगे, मायावती जी भी किसी को भेजेंगी या खुद पहुंच जाएंगी। लेकिन दोस्तों, मैंने ट्वीट जाकर चेक किया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और मैंने जब ट्वीट जाकर चेक किया तो मैं हैरान रह गया। और चंद्रशेखर के ट्वीट को देखता हूं तो बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं। ये पुलिस से भिड़ जा रहे हैं, ये रामपुर पहुंच जा रहे हैं, ये पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद खामोश बैठे हैं, मायावती जी इस घटना को लेकर खामोश बैठी हैं। क्या मजबूरी है, क्या वजह है, मैं जानना चाहता हूं। क्या किसी ने मायावती जी को रोका? क्या चंद्रशेखर आजाद को किसी ने भेज दिया और मायावती जी को कह दिया कि मायावती जी आप कृपया इस घटना पर मत बोलिएगा, आकाश आनंद जी आप भी इस घटना पर मत बोलिएगा, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद इस घटना पर बोलेंगे, वही इसके लिए अधिकृत हैं, वही दलितों के नेता हैं, आप लोग चुप रहिए भैया। क्या ऐसा हो रहा है? मैं जानना चाहता हूं, मुझे उत्सुकता है जानने की। तो दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय तक आकाश आनंद और मायावती जी का कोई भी बयान सोमेश के मामले में नहीं आया है और मुझे इंतजार रहेगा कि मायावती जी का इस पर बयान आएगा, आकाश आनंद जी का इस पर बयान आएगा। आकाश आनंद जी भी रामपुर जाएंगे, मायावती जी को भी क्या जाना चाहिए? क्या मायावती जी को भी रामपुर नहीं जाना चाहिए? दोस्तों, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, एक घटना जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है, उस घटना पर चंद्रशेखर आजाद एक्टिव हो गए और मायावती जी ने उस पर ट्वीट नहीं किया। तो सवाल तो बनता है, आखिर क्यों? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मायावती जी जिस तरीके से आजकल काम कर रही हैं, जो उनकी कार्यशैली है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? चंद्रशेखर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली है, दोनों की कार्यशैली को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।